हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का साइंस चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले का चैप्टर का एक्सप्लेन वीडियो मैं बना चुकी हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस के एक्सप्लेन वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चैनल पेज पे जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट से भी निकाल के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 2। प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जिस तरह से ह्यूमन्स, एनिमल्स और बर्ड्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? वो क्या करते हैं एनर्जी का? उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, और जो उनके वर्न आउट टिश्यूज होते हैं, ख़राब हो गए होते हैं पार्ट्स हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए, और फिर उनके अंदर जो वेस्ट हुए होता है उसको बाहर निकालने के लिए, और फिर नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। जिस तरह से सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, उसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन प्लांट्स थोड़े स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड जो है सो सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर करना, देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपना खाना भी तो, हम लोग भी तो, ह्यूमन बींग्स भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम जो भी खाना बनाते हैं वो किसी लिविंग बींग से ही लेकर के बनाते हैं, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट हो। अगर हम कुछ भी सब्जी वगैरह बनाते हैं या फ्रूट्स है तो वो किसी प्लांट्स का ही पार्ट है, उसी को हम रीयूज़ करते हैं, लेकिन हमने उसको बनाया नहीं है, हमने उसको डेवलप नहीं किया। लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ये कैसे खुद बनाते हैं? चलिए इसी प्रोसेस को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड? प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो प्लांट्स अपना फूड अपने ग्रीन लीव्स में बनाते हैं, इसलिए जो ग्रीन लीव्स है उसे प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। तो आप कहिए कि प्लांट का फूड फैक्ट्री क्या किसे कहा जाता है? तो ग्रीन लीव को प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। अब ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है अगर पूछा जाए? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि साथ में रखना। प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल। प्लांट्स को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, किस लिए? फूड बनाने के लिए। जैसे कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये सब प्रोसेस जो है वो फूड में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, ये सब मिल करके फूड बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। यानी कि जब सनलाइट रहता है ना, डे के टाइम में, दिन के समय में, तभी प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं। और प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण से भी ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। अब जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा क्या होता है? तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। स्टोमेटा का डेफिनेशन आप यहाँ से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, और ये स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या है? ये टाइनी पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्ते हुए उसके सरफेस पर। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो प्लांट को वाटर भी जो ज़रूरत होती है, तो ये वाटर कहाँ से वो लेते हैं? तो वाटर जो है प्लांट वो अपने रूट से, जड़ों से, मिट्टी में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके लेते हैं। आपने देखा होगा, आप गमले में जो प्लांट लगा हुआ होता है तो हम उसमें पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि प्लांट उस वाटर को अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब करता है। और अगर आप प्लांट में पानी नहीं डालिएगा कुछ दिनों तक, पूरा मिट्टी सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा कुछ टाइम के बाद वो जो प्लांट है वो मर जाएगा। भले ही उसको सनलाइट मिल रहा है, एयर मिल रहा है, उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन फिर भी उसको एक चीज़ की कमी रह जाएगी, वाटर की, जिसके कारण वो मर जाएगा। सनलाइट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। सनलाइट जो है वो दिन के समय में अवेलेबल होता है। और क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। जो क्लोरोफिल होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस, इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये क्लोरोफिल क्या है? ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन कलर का पिगमेंट कहाँ पर है? प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ना, ग्रीन पत्ते, उसमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है यही क्लोरोफिल होता है। और इस प्रोसेस को, पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको करने में ये क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी होता है। सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन
टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, उनका फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन होता है वो उतने से पूरा नहीं हो पाता है, उन्हें एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना ये किसी पुअर सॉइल में ग्रो किए हुए होते हैं, यानी कि बहुत ही ख़राब मिट्टी में, जहाँ पे ऐसे पौधे रहते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब है, वहाँ पे मिट्टी में जो नाइट्रोजन सॉल्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि ये मिट्टी से मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो और वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ये अपने न्यूट्रिशन को कैसे पूरा करते हैं? तो ये अपने न्यूट्रिशन को इंसेक्ट को खा करके पूरा करते हैं, जो इनका एक्स्ट्रा नरिशमेंट होता है। तो आगे देखिए कैसे ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। प्लांट दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इसका डेफिनेशन हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, इसको नोट कर लीजिए। तो वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं और खा जाते हैं, उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इस तरह के दो प्लांट्स पाए जाते हैं, एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, इसका पिक्चर ये रहा, और दूसरा है पीचर प्लांट। ये ऐसे दो एग्जाम्पल हैं इस तरह के प्लांट के। ये है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट देखिए इस शेप में बना हुआ है, इसका मुंह यहाँ से खुला रहता है, और जब इंसेक्ट इसमें जाता है तो ये इसके अंदर जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर बड़ा सी चिपचिपा स्टिकी लीव होता है, जिसके कारण से वो उसमें चिपक जाते हैं, और ऊपर से फिर इसका ढक्कन बंद हो जाता है, जिसके कारण से पत्ता जैसा ढक्कन होता है जो बंद हो जाता है, उसके कारण इसका दम घुटता है और वो मर जाता है। दे ट्रैप इंसेक्ट इन देयर स्टिकी लीव्स। वे अपने स्टिकी लीव्स में कीड़ों को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। ये स्पेशल शेप के होते हैं, और इंसेक्ट जो है उसमें सफोकेटेड हो जाता है, उसका दम घुट जाता है वहाँ उसमें फंसे होने के कारण, और फिर वो मर जाता है। तो जो बॉडी होता है इंसेक्ट का वो ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको डाइजेस्ट करके ये प्लांट क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर ऑन द अर्थ। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी अपनी रेस, अपनी प्रजाति को और अपनी संख्या को अर्थ पे बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने ही जैसे नए लिविंग थिंग को जन्म देते हैं। द प्रोसेस, यहाँ से डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है तो वैसा प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग थिंग अपने ही जैसे अन्य लिविंग थिंग को जन्म देता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। प्लांट भी अपने जैसे नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, और वो इस तरह का दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से प्लांट्स नए प्लांट को ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं? तो फर्स्ट तरीका जो है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, यानी कि सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, और दूसरा तरीका क्या है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा, जैसे कि उसका अंडरग्राउंड स्टेम है, या फिर स्टेम का कटिंग है, रूट से और लीव्स से, ये सब जो प्लांट के पार्ट्स हुए ना, इससे भी नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो आपने देखा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसका एक तरीका पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकेंड तरीका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट तरीका हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। द सीड्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। जो सीड्स होता है वो यूजुअली कहाँ होता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। जब ये फ्रूट्स पक जाते हैं तो ये सीड्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं। और ये सीड्स जो हैं सो वेरियस एजेंट्स के द्वारा इधर उधर फैला दिए जाते हैं। तो वेरियस एजेंट्स कौन है जो इन सीड्स को इधर उधर फैला देते हैं? डिस्पर्स का मतलब फैला देना, जैसे कि हवा से उड़ के चला गया, पानी से बह के चला गया, इंसेक्ट के द्वारा, और हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी फैलाए जाते हैं। जैसे कि हमने कोई फ्रूट खाया कहीं और उसका सीड को फेंक दिया तो उससे भी ग्रो कर जाता है। ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो टू फॉर्म ए न्यू प्लांट्स। यानी सभी दाने जो कि सॉइल पे गिर जाए तो वो नए प्लांट्स के रूप में ग्रो हो, ऐसा नहीं होता है। मैनी ऑफ देम डाई। इनमें से ज़्यादातर जो है वो मर जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के कारण, यानी उनको जैसा कंडीशन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। आप सोचिए कि कोई भी दाना हम कहीं भी मिट्टी में फेंक देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। अगर उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिला, यानी कि जैसा उसको टेम्परेचर चाहिए, हवा पानी चाहिए, वैसा अगर उसको नहीं मिल पाया तो वो मर जाएगा। ओनली दो सीड्स
विच गेट फेवरेबल कंडीशन, केवल वैसे ही सीड्स ग्रो करते हैं जिन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि एप्रोप्रिएट एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलता है और प्रॉपर टेम्परेचर होता है। प्रॉपर टेम्परेचर यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो और ना तो ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो, तो वहीं पर ये न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। आगे दिया हुआ है डू यू नो में सेजल्स कोकोनट। सेजल्स कोकोनट क्या है? ये कोकोनट है जो अफ्रीका के सेजल्स आइलैंड में पाया जाता है। इस कोकोनट ट्री के कारण ही इस आइलैंड का नाम सेजल्स पड़ गया है। तो इसमें क्या है, इस प्लांट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में सीड्स पाए जाते हैं और ये फ्रूट जो है, ये पाम ट्री जो है, ये ऐसा दिखता है जैसे कि दो कोकोनट जो है वो आपस में जुड़ गए हों, ऐसे ऐसे दो कोकोनट आपस में जुड़े हों, इस तरह से दिखता है, इसलिए इसे डबल कोकोनट भी कहा जाता है। तो आगे हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चने का या फिर बीन्स का कुछ दाने ले लीजिए और उसको 10-12 घंटे वाटर में सोक करने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उस दानों को निकालिए और ध्यान से उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या पाएंगे कि इसके अंदर एक होल है, इस होल से ही वाटर उसमें एंटर करता है और इस होल को माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ये सीड है ना, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये होल है, इसी होल से वाटर एंटर करता है जिसे कि माइक्रोपाइल कहा जाता है। और ये सीड जो है इसके ऊपर एक आउटर कवर होता है जिसे सीड कोट कहा जाता है। आपने चने को, जब भीगा हुआ चना होगा उसको हल्का छीलिएगा, उसके ऊपर वो छिलका उसका उतर जाएगा, उसे सीड कोट कहा जाता है। और इस सीड कोट के अंदर सीड लीव्स होते हैं जिसे कि कॉटलीडोन्स कहा जाता है। जब आप उस चने का छिलके को उतारिएगा तो उसके अंदर से वो 2 पार्ट्स में बट जाएगा, उसी को कॉटलीडोन्स कहा जाता है। देखिए ये वाला और ये वाला जो पार्ट है इसे कॉटलीडोन्स कहा जाता है। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जैसे कि मटर, चना और जो बीन्स हैं इनमें 2 कॉटलीडोन्स होते हैं, जबकि कुछ में जैसे कि वीट है, गेहूँ, चावल और मकई, इनके जो बीज होते हैं इसमें सिर्फ 1 कॉटलीडोन्स होते हैं। क्योंकि अगर इनको आप भिगो करके पानी में रख दीजिएगा 10-12 घंटे और उसके बाद जब इसको आप इसका ऊपर का जो आउटर लेयर है इसको हटाइएगा सीड को, तो इसके अंदर से सिर्फ 1 कॉटलीडोन निकलेगा। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज़ ए बेबी प्लांट। और इस सीड लीव्स के अंदर क्या होते हैं, बेबी प्लांट होता है। ये जो सीड लीव है ना, ये देखिए सीड लीव, इसके अंदर यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं छोटा सा, ये बेबी प्लांट है। द बेबी प्लांट हैज़ ए टाइनी रूट एंड टाइनी शूट। ये जो बेबी प्लांट होता है इसमें छोटा सा रूट होता है, छोटा सा रूट है और छोटा सा शूट है। रूट और शूट क्या हुआ, तो ज़मीन के नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम रूट कहते हैं और इसके ऊपर का जो पार्ट है इसे हम शूट कहते हैं। तो इसमें ये दोनों जो कोटलीडोन्स हैं इसमें क्या है, एक टाइनी छोटा सा बेबी प्लांट है जिसका रूट भी है और शूट भी है। द कोटलीडोन्स, और कोटलीडोन्स में क्या होता है, फूड स्टोर होता है इस बेबी प्लांट के लिए, क्योंकि अभी इसमें तो ग्रीन पत्ते हैं नहीं और ये ज़मीन से ऊपर आया नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस करके कैसे अपना फूड बनाएगा। तो इस कोटलीडोन में जो फूड स्टोर होता है इसी को ये मतलब ये खाता है और उसी से ये प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स एप्रोप्रिएट। तो जो बेबी प्लांट है वो न्यू प्लांट के रूप में बढ़ना शुरू कर देता है जब उसे एप्रोप्रिएट अमाउंट में एयर और वाटर मिलता है और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ज़्यादा कोल्ड होता है। टू स्टार्ट विद द कोटलीडोन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। तो जो शुरू में है ये ग्रोइंग प्लांट को फूड कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये कोटलीडोन्स ही फूड प्रोवाइड करता है। और बाद में जब ये प्लांट ज़मीन से बाहर निकल जाता है, इसके पत्ते हो जाते हैं, तो ये फिर अपना फूड खुद अपने पत्तों की हेल्प से खुद ही प्रिपेयर करने लग जाता है। अब यहाँ एक्टिविटी दी हुई है एक, जिसमें आपको मूंग दाल और गेहूँ दोनों को लेना है और अलग अलग दोनों को 10-12 घंटे भिगो देना है। उसके बाद आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए और देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप क्या डिफरेंस पाएंगे कि जो मूंग दाल है ना, तो इसके अंदर 2 कोटलीडोन्स हैं और जो व्हीट है उसमें 1 कोटलीडोन है। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। तो हम सभी जानते हैं कि सीड कहाँ होता है, प्लांट। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट है वो सीड से ग्रो करता है। तो द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग, यानी कि यंग प्लांट, सीडलिंग का मतलब यंग प्लांट यानी छोटा प्लांट जो होता है उसे कहते हैं, इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सीड ग्रो करता है और डेवलप करता है एक सीडलिंग के रूप में यानी यंग प्लांट के रूप में, इसे ही सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। तो इस सीड जर्मिनेशन का डेफिनेशन आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग एंड या फिर यंग प्लांट इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन।
तो देखिए यहाँ पे सीड जर्मिनेशन का सारा प्रोसेस आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। इसको आप बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ जाता है कभी कभी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो बीज है बीन सीड, इसको ज़मीन के अंदर बोया गया है। उसके बाद फिर देखिए इसमें छोटा सा रूट निकल रहा है यहाँ से, फिर यहाँ से रूट थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया और अब ये थोड़ा ज़मीन से बाहर निकल रहा है शूट, और फिर देखिए अब ये रूट यहाँ पर रह गया और ये शूट वाला पार्ट बाहर आ गया। और फिर इसमें आप देखिए फर्स्ट लीव यानी कि पत्ता अब इसमें से बाहर आता है, ये कोटलीडोन में से। और अब ये यंग प्लांट बन गया। अब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा क्योंकि अब इसमें ग्रीन लीव्स आ गए हैं। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू सीडलिंग। जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए एक सीडलिंग के रूप में फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये स्टडी करेंगे कि एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको एक 4 कटोरी लेना है, ABCD सबका नाम लिख दीजिए, और उनमें सेम दाने डालने हैं आपको, सेम सीड्स। चने का ले लीजिए या फिर मूंग का ले लीजिए। तो और उसमें अलग अलग कंडीशंस डालने हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, मॉइस्ट कॉटन यानी गीला कॉटन रख देना है और उसमें दाने डाल देने हैं और रूम टेम्परेचर पे रख देना है। कॉटन पूरा गीला होना चाहिए। और दूसरे में क्या करना है आपको, विदाउट वाटर यानी बिना वाटर के इसको ऐसे ही छोड़ देना है रूम टेम्परेचर में। और थर्ड में क्या करना है कि पूरा पानी से भर के इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। और फिर फोर्थ में क्या करना है, इसमें दाने डालने हैं और इसमें मॉइस्ट कॉटन डालना है और इसको एक आइस बॉक्स में रख देना है या फिर इसको रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीज में रख देना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद, तो किसमें जो है जो सीड्स जो है जो वो ग्रो करता है। इसमें सिर्फ नंबर A जो है इसमें करेगा क्योंकि इसमें वाटर भी मिला, मॉइस्ट कॉटन जितना उसको वाटर चाहिए था, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर पर सही उसको मिला, एयर भी मिल गया। लेकिन जो सेकंड वाला है इसको ये क्यों नहीं, ये ग्रो नहीं कर पाता है, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वाटर ही नहीं है। इसको एयर तो मिला, टेम्परेचर तो मिला, लेकिन वाटर ही नहीं मिला। थर्ड वाला भी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वाटर डला हुआ है कि इसके अंदर एयर एंटर ही नहीं कर पाया। और फोर्थ वाला नहीं होगा, ग्रो करेगा क्योंकि इसमें देखिए इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इस कारण से ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसको आपको इस तरह से यहाँ पर इस एक्टिविटी को फिल कर लेना है कि ये क्यों नहीं ग्रो कर पाए। तो फर्स्ट में देखिए एयर है, वाटर है, और यहाँ पर क्या नहीं, सॉरी, एयर है, वार्मथ है, और यहाँ पर वाटर नहीं है, ठीक है। और सेकंड में वाटर है, वार्मथ है, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं है। और जो फोर्थ 3rd नंबर, उसमें एयर है, वाटर है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, वार्मथ नहीं है, ठीक। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, एयर, वाटर, वार्मथ सब जो है प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर, एयर और करेक्ट वार्मथ की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है, ए हेल्दी बिर्च ट्री, एक बिर्च ट्री जो है वो 1 साल में 1 मिलियन सीड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी इतने ज़्यादा दाने सीड्स को वो प्रोड्यूस करता है, एक कर सकता है एक जो हेल्दी बिर्च ट्री होता है। सो इज़ इट पॉसिबल टू ग्रो सम प्लांट्स विदाउट सीड, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स को बिना बीज के उगाया जा सकता है? तो आप कमेंट करके बताइए, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।